हमको गालियां दे, हम उसको दे दुआएं, हम उसको दे दुआएं। सम्मान मान के हर, सम्मान मान की हर इच्छा मिटाए रखना, इच्छा मिटाए रखना। कृपा बनाए रखना, बनाए रखना। तो पहली बात मैं प्रार्थना करता हूं रोज भगवान से, तो क्या मांगता हूं कि निंदा करे हमारी, हमको बुरा बताए, जो हमको गालियां दे हम उसको क्या दे, गाली दे क्या ना, हम उसको दे दुआएं, भगवान तेरा भला कर। ठीक है ना? क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि हमारे पास होता जो वही औरों को हम देते, हमारे पास होता जो वही औरों को हम देते, फूल होते फूल देते, शूल होते शूल देते। गालियां पास थी उनके अतः दी गालियां हमको, मगर हमने दुआएं दी और देते तो क्या देते। हमारे पास देने को गालियां नहीं होना चाहिए, उनके पास थी इसलिए उन्होंने दी, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो हमें वही देता है। इसलिए अगर कोई गाली दे तो भूल करके भी बदले में गाली मत देना, वरना तुम में और उसमें अंतर क्या रह गया? उसने तुम्हें जीत लिया, अपने जैसा बना लिया, अपने जैसा बना लिया कि नहीं बना लिया? हाँ, एक बार हमारी देवी जी बताती थी कि वो किसी के घर गई और वो जिसके घर गई वो उनके घर यानी हमारे घर पहले आया करती थी खूब, और जब भी वो आती थी तो उसको वो खूब बढ़िया चाय और भी जो भी आइटम होते हैं वो सब खूब बढ़िया खिलाती थी, टीवी बंद करके खूब अच्छे से बात करती थी और पूरा समय देती थी। अब उसने कहा कभी हमारे भी घर आना, तो वो पहली बार उसके घर गई, वो टीवी देख रही थी। तो जैसे ये पहुंची तो अब टीवी देखते हुए उसने जब इनको देखा तो स्वागत तो किया लेकिन बड़ा ऊपरी मन से किया कि कहाँ बेटाइम ये आ गई, लेकिन कहा चलो जी आ गई, अच्छा आओ बैठ जाओ। अब अपना भी टीवी देखने लगे और इनको भी मानो कह दिया वो टीवी ही देखो, ना तो पूछा कैसी हो, कहां से आई हो, पानी पियोगी। जब बीच में विज्ञापन आया तब पूछा पानी पियोगी, तो देवी जी कहने लगी पी लेंगे। अब जब पूछ रही है प्यास भी लग रही थी तो पानी, चाय पियोगी, तो कहा कि रहने दे चाय मत बना, चाय ठीक रहने दे। तो नहीं कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो। तो पता नहीं कब की कहाँ की रखी होगी, वो फ्रिज में से उठा के मिठाई थोड़ी बहुत रख दी और भाई वही खा पी का, ना तो फिर टीवी का विज्ञापन खत्म हुआ और फिर सीरियल शुरू हुआ, तो वो अपना टीवी में ही मस्त हो गए सारे के सारे। न किसी ने ठीक से बच्चों ने अभिवादन किया, न उसने बात करी। इनको थोड़ा सा अंदर से गुस्सा लगा और इन्होंने कहा अच्छा मैं अब चलती हूँ, अच्छा तो फिर आना। अब ये आके घर पे बोली मैं कितना इसका करती थी स्वागत सत्कार, कितना बढ़िया खिलाती थी, अब आए अब मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैंने कहा हार गई तू। अगर तेरे मन में ऐसा विचार आया है तो समझ ले उसने तुझे अपने जैसा बना लिया, तेरे सद्गुण सारे खत्म। बोले मतलब? मैंने कहा तुमने अपना दान छोड़ दिया उसके कहने पर कि उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो हम भी चाय नहीं पिलाएंगे, हम भी मिष्ठान नहीं खिलाएंगे। मैंने कहा एक काम करना, तू जैसे करती थी वैसे ही करना और एक आइटम बढ़ा देना, तब तो तेरी खूबी है, वरना तू वैसी हो गई। इसलिए माताओं बहनों ध्यान रखना, आप लोग इन बातों से सीखो। ये भी ये किया जाए, आहुति देने भर से तो आहुति तो हम अकेले भी दिला लेते। आप लोगों को बुलाया है तो आपको याज्ञिक बनाने के लिए बुलाया, आपके जीवन में कुछ शुभ हो, कुछ अच्छा हो, आपका आचरण बढ़िया हो, इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बीच बीच में ये मंत्रों का अर्थ भी बताते हुए चल रहे हैं, वेद की आज्ञाएं आपको समझाते हुए चल रहे हैं। बोलो वेद भगवान की। तो प्रश्न का उत्तर आगे देंगे कि हम आशीर्वाद जो देते हैं फूलों से वो क्यों देते हैं। तो प्लेट उठाइए और अब हमारा साकल्य समाप्त हो गया है, तो अब आपकी आहुतियां पढ़ सकती हैं, तो आप आहुतियां डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय मम। अब आप लोग रुक जाइए, थोड़ी सी सामग्री जल जाने दीजिएगा और अभी ये जल जाए तो अंतिम बार एक बार और जो लोग भी रह गए उनको बुला लेंगे और फिर ये यज्ञ की समाप्ति की ओर हम बढ़ेंगे। शेष चर्चाएं आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको मैं एक छोटा सा सवाल किया है तो उसका उत्तर दे देता हूं और ये सवाल जवाब होना चाहिए। देखो, वाद विवाद और संवाद होता रहना चाहिए, ये समाज के सशक्त उपकरण है। तर्क वितर्क होना चाहिए। हमारे धर्माचार्यों ने तर्क शक्ति को छीन लिया, तर्क वही ऋषि। इसलिए आप लोग सवाल किया करो, जब भी कोई गुरु मिले, कोई धर्माचार्य मिले, कोई विद्वान मिले, कोई डॉक्टर मिले, उससे सवाल किया करो। आप डॉक्टर से तो सवाल कर देते हो, लेकिन आचार्यों से क्यों सवाल नहीं करते? उनसे भी सवाल करना चाहिए। कभी आत्मा की चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा करो, धर्म की चर्चा करो, पूजा क्या है पूछो, अमुक वस्तु क्यों लाना चाहिए इसमें, है ना? बहुत सारे सवाल आपके मन में आना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि भूत प्रेत जिन्न पिशाच सांकनी डाकनी सब होते हैं, लेकिन ये होते कैसे हैं? तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये सब नकारात्मक सोच का परिणाम होता है। जब आप नकारात्मकता से घिर जाते हो तो समझ लो भूतों ने घेर लिया आपको, आपके घर में भूतवास हो गया। हमेशा नेगेटिविटी आपके घर में रहती है और नेगेटिविटी का एक नमूना आपको बताता हूं। क्या है? आपके घर में बहू आई, अब वो नहीं आई है, पहली बार आई है। आपके घर में कुछ मेहमान आए, आपने बहू से कहा, ससुर साहब ने, सासू भी है घर में, पति भी है और लोग भी है, बहू रानी चाय बना लो। अब बहू रानी चाय बनाने गई, चाय बनाई। अब थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ा पर्दा भी चलता ही है, जैसे आप लोग बैठे हो। वैसे सच कहूं कि ढकने का जो हिस्सा है वो ये शरीर है, केवल मुख ऐसा है जिसे नहीं ढकना चाहिए किसी को, और बाकी का शरीर किसी को भी खोलना नहीं चाहिए, पुरुष हो या स्त्री। बुरा मत मानना सर, पुरुषों को भी अधिकार नहीं कि आप लोग बिना वस्त्र के घर में घूमें, और स्त्रियों को भी चाहिए कि वो अपने बाल जो है ना उतने ढके रहे और बाकी का पूरा शरीर उनका ढका रहना चाहिए। ऐसे वस्त्र मत पहनो कि आपके शरीर का प्रदर्शन हो, ये गलत हो रहा है, ठीक है ना? तो घूंघट का हटा देना वे पर्दगी नहीं है, मन की पवित्रता का पर्दा लगाओ घर घर। हम लोग अपने घर में ऐसा करते हैं कि थोड़ा पल्लू करवा लिया। अब थोड़ा घूंघट था, थोड़ा ज्यादा था, प्लेट लेकर के चली, अचानक से गिर पड़ी, ठोकर लगी, ऊंचा नीचा कुछ शायद रहा होगा। तो जब चाय गिरी तो दो प्याले फूट गए, एक प्लेट टूट गई, बाकी के बच गए, 2-3 और भी थे, 4। इतने में आवाज जब घर में उठी तो तुरंत ससुर चिल्लाए, अरे देख बहू को क्या हुआ। वो भी दौड़े, पति भी दौड़ा, सास दौड़ी, ननद भी दौड़ी, घर के सब लोग दौड़े, और सास ने सबसे पहले आकर के अपनी बहू के हाथ को पकड़ करके कहा, बेटा तेरे को कुछ हुआ तो नहीं? उधर ससुर बोला, बेटा लगी तो नहीं? पति कहने लगा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और सारे लोग उसको ही बस ये पूछ रहे हैं कि तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे कुछ लगा तो नहीं। और ये बेचारी मन में सोच रही थी कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चाय तो गिर गई, प्याले तो टूट गए, पता नहीं सास के बारे में पता नहीं बता रखा था कि भाई ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन यहां आकर के देखा ये कैसी सास है, ये तो और गले लगा रही है, ये तो ये कह रही है कि बेटा तेरे को कुछ हुआ तो नहीं, मेरे हाथों को चूम रहे हैं सारे लोग, ननद भी।
तो उसके मन में क्या भाव जाएगा? एक सकारात्मकता जाएगी, एक पॉजिटिविटी, ध्यान रखना। और ये जो पॉजिटिविटी घर में उठी, आहा, मानो जैसे हवन की हवी उठ रही, सुगंधित वातावरण हुआ चला जाता है पूरे घर का। ये एकदम से बोल उठी, माँ मुझे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन प्याले टूट गए। तो सासू माँ और ससुर और पति और ननद एक साथ बोले, अरे टूट गए तो टूट जाने दो, ये तो फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें चोट लग जाती तो हमारी बड़ी हानि हो जाती। ओहो, इतना सुनकर के मानो उसका दिल भरा है। और उसने उसी दिन से मन ही मन अपनी सासू को और अपने ससुर को, अपने पति को, अपनी ननद को, सबको ही भगवान के सिंहासन पर बिठाया और पूजा करती है। ध्यान रख। अब एक दूसरा दृश्य देखो, बस भूतवास कहाँ होता है वो बता रहा हूं, चुड़ैलें कहाँ होती हैं, जिन्न पिशाच कहाँ रहते हैं वो बता रहा हूं। उन्हीं के घरों में गंडे ताबीज मंगवाए जाते हैं, बंधवाए जाते हैं। ध्यान रखना, जहां ऐसी चीजें होती हैं वही बहू है और वो चैला है। जैसे ही वो गिरी, दृश्य वही है, ससुर भागा, उधर सासू चिल्लाई, पति और ननद और सारे चिल्लाए, अरे देखो। सबसे पहले सासू बोली, इसने तो प्याले तोड़ दिए, कितने महंगे प्याले थे। तो ननद भी बोल पड़ी, हम तो कहते ही थे ऐसी फूहड़ी है, इसकी माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं है। और ससुर भी इसी भाषा में बोला और पति बोला, मेरा तो भाग्य फूट गया। सारे नकारात्मक बात बोल रहे। अब वो थोड़े धनवान घर से थे और उसने देखा कि सारों ने मुझे नहीं देखा, मेरी तो देखो ये खून भी निकल रहा है, चोट लगी। उसके तो सच में लग गई थी चोट, प्याला लग गया था। उसे गुस्सा आया, बाकी के 3 प्याले बचे हुए वो भी फोड़े और फोड़ के बोली, जितने के हैं उतने से दुगने मंगवा दूंगी अपने बाप से। अच्छा सच बताओ, क्या टूटा वहां? देखो, पहले घर में केवल प्याला टूटा था, यहां प्याले नहीं टूटे, यहां दिल टूटा है। क्या टूटा है? तो जहां दिल तोड़े जाते हैं वहां पर भूतवास हो जाता है उसी दिन से घर में। इसलिए बेटा अगर कुछ गलत कर दे या घर में कुछ भी गलत हो जाए, जैसे कहीं कोई भी घर में समस्या आ जाए, तो तुरंत सारे लोग तीसरा संकल्प करो। 2 मैं पहले करा चुका हूं, गलती मेरी ही थी। एक बात बोला करो घर में, क्या बोला करो? गलती मेरी ही थी। नहीं थी तो भी बोलो। जैसे सास से गलती होगी तो बहू जाए, गलती मेरी थी मम्मी। तो सास सोचेगी गलती तो इसकी नहीं थी, फिर ये क्यों करी? तो आप कहना, अगर मैंने आपकी हेल्प की होती तो आपसे ये नुकसान नहीं हुआ होता। और बहू से हो जाए तो सास कहे, बेटा गलती मेरी थी, तू तो नहीं है, मेरे को तो अनुभव था, अगर मैं तेरी हेल्प करती तो ये गलती नहीं होती। अब कहीं कुछ भी हो जाए उसका जिम्मा खुद ले लो, फिर देखना सब अपने अपने। लेकिन घर में क्या होता है? एरी गलती, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं देखता है। और बच्चे को सिखाया कुछ नहीं, गुरुकुल में भी नहीं पढ़ाया, ना खुद संस्कार दिए। और फिर अगर बच्चा कुछ गलत हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, तो फिर कोई आचार्य जी आया, कोई बाहर का मेहमान आया, उसके सामने कहते हैं, आचार्य जी ये बच्चा हमारा बड़ा बिगड़ गया है, ये है ना, ये देखो इसमें बड़े हैं, इसको कुछ समझाओ। अब ये बताओ, आचार्य जी आकर के एक दिन में कोई मंत्र है जादू का जो इसको फेर देंगे और ये ठीक हो जाए? अरे तेरे को बनाना था, तूने अपना काम किया नहीं। आज जो माता पिता अपने बच्चों का, खास तौर से 14 साल से ऊपर के बच्चों का, दूसरों के सामने बुराई का जिक्र करते हैं, वो अपने बच्चे को अपना दुश्मन बनाते हैं। ध्यान दें, तुम अपना दुश्मन बना लेते हो, वो बच्चा आपके लिए अपने जीवन के उस एल्बम में से आपका चित्र निकाल के फेंक देता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कोई आपके घर में अतिथि आए, बच्चा चाहे बिगड़ा हुआ बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, शराब भी पीता हो, तब भी मत कहना कि मेरा बेटा शराब पीता है, बल्कि उसके अंदर कुछ अच्छाई है, उनको उसके सामने कहना। अकेले में चुपचाप हो सके तो बता। मतलब दोष कान में और प्रशंसा दुकान में करना चाहिए। बुराई अगर है तो कान में करो, और अच्छाइयां हैं तो फिर दुकान में करो, सबके सामने करो। तब आप अपने बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करते हो। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, आप अपनी बहू की निंदा दूसरों से करते हो, क्या वो आपके घर की कोई मालकिन है या कोई सुधार कर देगी? वो दुनिया में और कहेगी जाके। उस समय तो आपकी सुन लेगी, बड़े हंस के मीठे बोल के, फिर कहेगी क्या आया हंस पे बड़ी बनती थी, ऐसी बहू मिली है। ये जितनी भी सांसें बैठी, सांसें बढ़ाना चाहती हो ना अपनी, तो फिर बहुओं की तारीफ करना सीखो। पीछे जितने भी पीछे मिले सबकी तारीफ करना शुरू करो।
सारी अपनी बहुओं की तारीफ करना, कैसी भी है, चाहे वो कैसी भी है, उसके अंदर कुछ तो अच्छाइयां होंगी, और तू कैसी भी है, तुझमें कुछ तो बुराइयां होंगी। लेकिन अपनी गलती देखते नहीं, दूसरे की गलती देख। जहां जिस घर में, जिस संस्था में दूसरों की गलतियां देखी जाती हैं, वो संस्था, वो घर नष्ट हो जाता है। केवल अच्छाइयां देखो और हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहो। बोलो यज्ञ भगवान की। तो आप लोग प्लेट उठा लीजिएगा और अब आहुतियां आगे बढ़ेंगी। प्रश्न आपका आगे सुलझा दूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्न आसुभ स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्न आसुभ स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्न आसुभ स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्न आसुभ स्वाहा। उस बच्चे से ले लीजिए, बच्चे से प्लेट ले लो। दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्न आसुभ स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय धन्नमम। आप लोग अपनी प्लेट को रख दो और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ सभी लोग लगभग हो गए होंगे। अब कुछ रह गए हो तो एक दो बार चलो और कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वो सवाल का जवाब आपको दिए देते हैं कि फूलों से आशीर्वाद क्यों देना चाहिए। सुनो ध्यान से, उठते हुए भी चुप रहो, बैठते हुए भी चुप रहो, केवल कानों का उपयोग करो, क्योंकि शब्द शक्ति है और शब्द का आपको सेवन करना है। ठीक है, कानों से अच्छे से। प्रशंसा जहां होती है एक दूसरे की, वहीं पर समझो यज्ञ हो रहा है और वहीं देवताओं का वास है। निंदा जहां होती है जिन घरों में, वहीं देवताओं का वास नहीं होता। वहां से देवता छोड़ करके चले जाते हैं और वहां आने दो, काट दो। वहां